ये कहानी वेलेरिया ऑन्टिवेरिस के बारे में है, जिसे एक रात 3 बजे एक स्ट्रेंजर से टेक्स्ट आता है जिस पे वेलेरिया को गुस्सा आता है और वो उसका रिप्लाई बहुत रूडली करती है। और इस टेक्स्ट के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहती। वेलेरिया एक टीनेजर है जिसे मूवीज, सिनेमास और फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है और वो खुद एक फिल्म शूटर बनना चाहती है, मगर उसके पेरेंट्स, जिनका एलिवेटर्स का बिजनेस है, चाहते हैं कि वेलेरिया अपना फैमिली बिजनेस ही कंटिन्यू करे। वेलेरिया को बचपन से मूवीज देखने का बहुत शौक था और इसी शौक को परस्यू करते हुए उसने अब छोटी छोटी वीडियोस शूट करना शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि उसने अपने रूम को भी फोटोग्राफ्स वगैरह से डेकोर कर रखा था। और वेलेरिया के पेरेंट्स इसको एडिक्शन समझते हुए उसे बहुत से साइकियाट्रिस्ट से चेक भी करवा चुके थे और हर किसी की यही एडवाइस थी कि वो उसकी इस हॉबी को किसी और हॉबी से बदल दें। और वेलेरिया ने हर तरह की हॉबीज को अपना कर देखा, मगर उनसे वो जल्दी बोर हो गई। वेलेरिया ने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपने पेरेंट्स से सिनेमाज में स्टडीज करने को कहा, जो उसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। वेलेरिया को स्कूल के लिए पिक करने उसकी बेस्ट फ्रेंड रेगिना और उसका भाई रिची आते हैं। रिची को वेलेरिया पर बचपन से ही क्रश रहा है, मगर वेलेरिया को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। स्कूल में वेलेरिया की टक्कर एक न्यू स्टूडेंट एलेक्स से हो जाती है और गलती से एलेक्स पर उसकी कॉफी स्पिल हो जाती है। वेलेरिया एलेक्स से इस बात की माफी मांगती है और उसे न्यू कॉफी कप लेकर देने की बात करती है, मगर एलेक्स का मूड खराब होने की वजह से वो वेलेरिया पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। वेलेरिया क्लास में बैठे स्ट्रेंजर को अपॉलॉजी का मैसेज करती है कि वो नींद डिस्टर्ब होने की वजह से गुस्से में थी और स्ट्रेंजर भी उससे अपॉलोजाइज करता है। इससे पहले वेलेरिया उसे कोई और रिप्लाई कर पाती, उसकी टीचर से क्लास में फोन यूज करने पर डांटती हैं और फिर वेलेरिया से उसकी रिटन असाइनमेंट मांगती हैं और वीडियो ऐसे देने पर मना करती हैं। वेलेरिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ नहीं सुनती और रिटन असाइनमेंट ना होने की वजह से उसे डिटेंशन मिल जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने के लिए तैयार हो रहा था जब रिची आकर उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है और एक्सक्यूज देता है कि वो उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उनकी वर्ल्ड्स बहुत डिफरेंट है। जिस पर एलेक्स कहता है कि वो दोनों एक ही सिटी में हैं, मगर रिची उसे टॉन्ट करना नहीं छोड़ता और उसे लड़ाई करने की धमकी देता है, जिस पर एलेक्स को भी गुस्सा आ जाता है। मगर इससे पहले वो दोनों लड़ पाते उन्हें टीचर देख लेता है और उन सबको डिटेंशन मिल जाती है। एलेक्स एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का है, मगर वो एकेडमिकली एक ऑलराउंडर स्टूडेंट है और उसे इस पॉश स्कूल में स्कॉलरशिप की बेसिस पर एडमिशन मिला है और अब वो अच्छे ग्रेड्स और को करिकुलर एक्टिविटीज से अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है। एलेक्स की मॉम उसे उसके फादर की तरह लॉयर देखना चाहती हैं, मगर एलेक्स को लॉ बिल्कुल पसंद नहीं है। बस वो अपने फादर की तरह एक टॉपर स्टूडेंट और कंफू मास्टर बनना चाहता है। डिटेंशन में रिची और उसके फ्रेंड्स बहुत शोर मचा रहे होते हैं, जिस पर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो चुप रहता है। वेलेरिया भी उनके शोर से तंग आए स्ट्रेंजर को मैसेज करती है और बताती है कि उसकी टक्कर आज बहुत ही बदतमीज लड़के से हुई और पीछे बैठे हम एलेक्स को देखते हैं जो फोन पे मैसेज करता है कि उसकी मुलाकात भी एक रूड लड़की से हुई और एलेक्स ही वो स्ट्रेंजर है जिससे वेलेरिया मैसेज पर बात कर रही है। वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, ये ना जानते हुए कि वो एक साथ क्लास में मौजूद हैं। इतनी देर में उनकी टीचर राफेल आती हैं, जो बाकी स्कूल टीचर से डिफरेंट है। वो उन्हें कोई रिटन काम की बजाय फिजिकल जॉब करेंगे और वो अगली डिटेंशन क्लास में उन्हें काम अलॉट करेंगी। क्लास खत्म होने पर वेलेरिया उनसे एक्सक्यूज करके फर्दर डिटेंशन क्लास अटेंड करने से बचने की कोशिश करती है, मगर राफेल को एक्सक्यूज नहीं सुनती। रिची राफेल से परमिशन लेकर एलेक्स को मॉक करते हुए अपोलोजाइज करता है, जो एलेक्स समझ जाता है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वेलेरिया घर आकर अपने पेरेंट्स से डिटेंशन का झूठ बोलती है कि उसने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया है, इसलिए वो कुछ दिन घर लेट आएगी और ये भी कि आज रात रेगिना की तरफ स्लीप ओवर भी है, जबकि उसके घर पार्टी होती है। वेलेरिया उस पार्टी में बहुत बोर होती है और स्ट्रेंजर को मैसेज करने का सोचती है। उसका मैसेज देखते ही एलेक्स खुश हो जाता है और वो भी उससे बात कर ही रही होती है कि रेगिना आकर उसे पार्टी एंजॉय करने के लिए ले जाती है। और पार्टी खत्म होने के बाद रिची वेलेरिया के पास आकर बैठ जाता है और उससे बातें करता है और उसे बताता है कि वो बहुत कूल है। अगली सुबह राफेल उन सबको पेयर्स में डिवाइड करती है और जॉब्स देती है। एलेक्स और वेलेरिया का पेयर बनता है, जिन्हें राफेल ने टोमेटो प्लांट ग्रीन हाउस में लगाने का टास्क दिया है और उसकी जब तक केयर करनी है जब तक वो ग्रो नहीं कर जाता। वेलेरिया बार बार एलेक्स को उसके काम पर टोकती है कि वो ठीक से नहीं कर रहा, जिस सुनकर एलेक्स को भी गुस्सा आता है। वो भी वेलेरिया को सुनाता है। घर वापस आकर वेलेरिया स्ट्रेंजर को मैसेज करती है और उसे एलेक्स का नाम बताए बगैर ही उसकी शिकायत लगाती है कि वो लड़का बहुत रूड और एरोगेंट है और एलेक्स भी उसे नाम बताए बगैर वेलेरिया की शिकायत लगाता है कि वो एक अनबेरेबल लड़की है। ये पढ़कर वेलेरिया कहती है कि उन्हें उन दोनों को आपस में मिलवाना चाहिए, ये ना जानते हुए कि वो एक दूसरे की ही बात कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे
दूसरे से बात करने की शर्तें रखते हैं कि वो एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताएंगे, ना ही कोई वॉइस नोट भेजेंगे और ना ही पिक्चर, और एक दूसरे का नाम एनोनिमस से सेव करते हैं। अगले कुछ दिन वो आपस में बात करते रहते हैं। उनकी काफी गहरी दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के हालात और एक दूसरे के पैशन को अच्छी तरह समझ पाते हैं जो कोई और नहीं कर सका। एलेक्स उससे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है जिस पर वेलेरिया कहती है कि वो उसके साथ क्या फ्लर्ट कर रहा है और दोनों इस बात पे हंस पड़ते हैं। नेक्स्ट वीक वेलेरिया राफेल को एक लिस्ट दे दिया जिसमें उसने सारे रीजंस लिखे होते हैं कि जिस वजह से वो एलेक्स के साथ काम नहीं कर सकती, जिस पर राफेल उसे रिची एलेक्स में से किसी एक को चूज करने का कहती है। और जब वेलेरिया रिची को अजीब सा डांस करते देखती है तो वो एलेक्स को चुनती है जो उस वक्त जगलिंग कर रहा था। उन दोनों को वॉल पेंट करने के लिए मिलती है मगर दोनों के आइडियाज और टेक्निक्स चेंज होने की वजह से काम नहीं हो पाता, जिस पर एलेक्स वॉल को हाफ में डिवाइड कर देता है और दोनों अपना अपना हाफ पेंट करने लग जाते हैं। एलेक्स एनोनिमस को अपना फेवरेट सॉन्ग सेंड करता है जो वेलेरिया सुनती है और उसे नर्ड बुलाती है, जिस पर एलेक्स अपने आप को किंग ऑफ नर्ड्स बुलाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बैक के फोन पर अपने एनोनिमस यानी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जो राफेल देख लेती है और उन्हें डांटती है कि वो चैटिंग के बजाय आपस में बात करें। पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद वेलेरिया एलेक्स की पेंटिंग का मजाक उड़ाती है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे ने पेंट किया है, जिस पर एलेक्स गुस्से में आई पेंट उठाकर वेलेरिया पर फेंकता है और वेलेरिया वापस पेंट उस पर फेंकती है और इस पर उन दोनों को एक और वीक की डिटेंशन मिल जाती है। रात में वेलेरिया के स्कूल का फुटबॉल मैच एलेक्स के प्रीवियस स्कूल से होता है और वेलेरिया रेगीना को चेक करने आती है क्योंकि रेगीना स्कूल की फुटबॉल टीम में है और एलेक्स वहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंगना को चेक करने आया होता है जिसके प्रीवियस स्कूल की फुटबॉल टीम की मेंबर है। एलेक्स और वेलेरिया जब एक दूसरे को देखते हैं तो ऑकवर्ड फील करते हैं। हाफ टाइम में लीना एलेक्स के पास आती है और वेलेरिया को देखते हुए कहती है कि वो बहुत प्यारी है, जिस पर एलेक्स कहता है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत बुरी है, जिस पर लीना उसे डांटती है। मैच दोबारा कंटिन्यू होता है। लीना और रेगीना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रेगीना की टीम विन कर जाती है और वेलेरिया के पास जाती है जहाँ लीना एलेक्स के साथ रेगीना को कंग्रेचुलेट करने आती है और उसे डेट के लिए पूछती है, जिस पर एलेक्स और वेलेरिया बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। वेलेरिया जब घर वापस जाती है तो उसके पेरेंट्स उसे डिटेंशन वाला झूठ बोलने पर डांटते हैं और कांस्टेंट फोन के मैसेज से तंग आए उसका फोन ले लेते हैं और उसे ग्राउंड कर देते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स कॉन्स्टेंटली एनोनिमस को मैसेज करता है मगर रिप्लाई न आने पर उसे लगता है कि शायद वो उसे भूल गई है। वेलेरिया अपना फोन वापस लेने की भरपूर कोशिश करती है कि वो उन्हें इमरजेंसी में कैसे कांटेक्ट करेगी, जिस पर उसकी मॉम उसे लैंडलाइन यूज करने का कहती है। वेलेरिया अपने पेरेंट्स के जॉब पर जाने के बाद छुपके से थिएटर में जाकर कंग फू मूवी देखती है और इसे किसी के रोने की आवाज आती है और आगे से एलेक्स नजर आता है जो कंग फू देखकर अपने फादर को याद करता हुआ इमोशनल हो गया था। एलेक्स घर वापस आकर अपना नेट ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है जो चलते चलते बंद हो जाता है और लीना भी उसके साथ बैठी होती है। वो उसे एनोनिमस को भुलाकर वेलेरिया पर गौर करने का कहती है जो रियल है मगर एलेक्स नहीं सुनता। लीना से कहती है क्या पता एनोनिमस 2 बच्चों की मदर हो, मगर एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर उसका नेट एकदम से चलने लग जाता है मगर अभी तक एनोनिमस का कोई मैसेज नहीं आया होता। लीना उसे डबल डेट पर चलने का कहती है जहाँ वो लीना के साथ और एलेक्स वेलेरिया के साथ क्लब चले मगर एलेक्स कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ वेलेरिया और रेगीना मिलकर उसके फादर को कॉल करते हुए वेलेरिया का फोन वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं और वेलेरिया को फोन पर एनोनिमस के मैसेजेस मिलते हैं। वो उसे बताती है कि वो ग्राउंडेड थी। रेगीना वेलेरिया को डबल डेट के लिए मनाती है और वो मान जाती है। एलेक्स भी उसे डबल डेट के लिए मान जाता है। वो लोग क्लब में जाते हैं जहाँ एलेक्स और वेलेरिया की दोस्ती हो जाती है और वो उसका डांस करके बहुत एंजॉय करते हैं। घर वापस आने पर रेगीना वेलेरिया को उसके एलेक्स के दरमियान होने वाली अट्रैक्शन का बताती है मगर वेलेरिया इस बात को झुठला देती है। स्कूल में एलेक्स और वेलेरिया को डिटेंशन में जमीन से उनका गिराया हुआ पेंट साफ करने को कहा जाता है जो वो दोनों करते हैं और तभी आपस में उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। रिची ये सब दूर से देखते हुए जेलस हुआ उनके पास आता है मगर राफेल उसे वापस भेज देती है। एलेक्स वेलेरिया के डांस की तारीफ करता है जिस पर वेलेरिया हंस पड़ती है और यहाँ से उन दोनों की दोस्ती का आगाज हो जाता है। वो दोनों अब काफी टाइम साथ गुजारने लग जाते हैं और वेलेरिया एक दिन उसे सिनेमा में देखने की बात करती है जिस पर एलेक्स उसे अपने फादर के बारे में बताता है और अपना ड्रीम भी कि उसे इंटरनेट बहुत पसंद है और वो उन जगहों पर इंटरनेट पहुंचाना चाहता है जहां इंटरनेट नहीं अवेलेबल। वेलेरिया भी उसे अपने ड्रीम का बताती है और कैसे उसके पेरेंट्स इसको परसू नहीं करने देते और उसने एक दफा गुस्से में अपना कैमरा भी तोड़ दिया था जिसे एलेक्स ठीक करने की ऑप्शन देता है। कहता है कि वो आज तक कभी भी अपनी मॉम से कह नहीं सका क्योंकि वो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। एलेक्स को स्कूल काउंसलर डिफरेंट कॉलेजेस में एप्लीकेशंस ड्रॉप करने का कहता है जो हाफ हार्टेडली
एलेक्स मान जाता है। वो शाम में वेलेरिया के घर जाता है, उसका कैमरा फिक्स करता है और उसका कैमरा देखकर हैरान रह जाता है। डिनर टेबल पर वेलेरिया के पेरेंट्स एलेक्स से उसके करियर के बारे में सवाल करते हैं, मगर वेलेरिया उसे बचा लेती है, ये कहते हुए कि उसे देर हो रही है। एलेक्स के जाने के बाद वो एनोनिमस को न्यू फ्रेंड बनाने के बारे में बताती है और एलेक्स भी उसे न्यू फ्रेंड का बताता है, जिस पर दोनों ही जेलस हो जाते हैं और एक दूसरे को फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का कहते हैं। अगले दिन वेलेरिया डिटेंशन क्लास में एलेक्स का बेताबी से इंतजार करती है और एलेक्स के आने पर दोनों अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एलेक्स एनोनिमस को मैसेज करता है कि अपनी न्यू फ्रेंड से ज्यादा वो उसे लाइक करता है, जो पढ़कर वेलेरिया बहुत खुश हो जाती है। वो सारी रात को पार्टी पर जाते हैं, जहाँ वेलेरिया गाना गाती है और एलेक्स के साथ बहुत एंजॉय करती है। स्विमिंग पूल में लीना और रेगिना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं और वेलेरिया नशे में आए एलेक्स को किस कहती है, जो सब देख के हैरान रह जाते हैं। और फिर वेलेरिया उन्हें नेशनल एंथम सुनाते सुनाते उल्टी कर देती है। अगली सुबह जब वेलेरिया उठती है तो एलेक्स उसे कल की हरकतों के बारे में बताता है कि कैसे उसने उल्टी के बाद पूरी जगह पर भागते हुए चीखा कि ये उसकी लाइफ की बेस्ट नाइट है। फिर वो भूख लगने पर रोई और फिर नींद आने पर उसकी ये सब हरकतें एलेक्स को बहुत क्यूट लगी। एलेक्स उसे अपने घर लंच पे इनवाइट करता है, मगर उससे पहले उसे काम पर जाना था, जो वेलेरिया साथ जाने का कहती है। वेलेरिया को मालूम पड़ता है कि एलेक्स अपनी बिल्डिंग में सबको फ्री इंटरनेट सप्लाई करता है और उसका ये हार्टफेल्ट एक्शन देखकर वेलेरिया की फीलिंग्स और डीप हो जाती हैं। इसके बाद एलेक्स वेलेरिया को अपनी मॉम की स्पेशल डिश देता है, जो वेलेरिया को बहुत पसंद आती है और इसकी एलेक्स की मॉम से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एलेक्स उसे बताता है कि उसके घर में इंटरनेट की प्रॉब्लम है और इसे यकीन है कि ये किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की रेडिएशन से हो रहा है, मगर अभी तक उस डिवाइस का उसे पता नहीं चला। वेलेरिया एनोनिमस को अपनी नाइट का बताती है कि वो बहुत अच्छी गुजरी और वो चाहती थी कि वो भी यहाँ हो, और एलेक्स भी कहता है कि वो उसकी भी बेस्ट नाइट थी। सीन्स रेगिना और लीना पे शिफ्ट होते हैं, जो दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कपल बनाने का सोचती हैं और ये सुनकर रिची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डिटेंशन क्लासेस खत्म हो जाती हैं और उन दोनों का टोमेटो प्लांट भी ग्रो कर चुका था, जो राफेल देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर उन्हें एडवाइस देती है कि वो हमेशा अपने दिल की सुने। इसके बाद एलेक्स वेलेरिया बाहर खाना खाने का कहता है, जिस पर वेलेरिया कहती है कि उसे लाइब्रेरी जाने का बताती है और वहाँ इनवाइट करती है। वो दोनों लाइब्रेरी में बहुत फन करते हैं, फिर रोबोट्स के साथ खेलते हैं और फिर टेबल टेनिस। छुट्टी होने पर वेलेरिया एलेक्स को अपने करियर के मुतालिक अपनी मॉम से बात करने का कहती है, जिस पर एलेक्स कहता है कि पहले वो करे, जिस पर वेलेरिया कहती है कि वो कर चुकी है और इनकार भी सुन चुकी है। और फिर एलेक्स की चीख पर किस करके वहाँ से चली जाती है और एलेक्स बहुत खुश हो जाता है। लीना एलेक्स को समझाती है कि वो एनोनिमस को छोड़कर वेलेरिया को एक्सेप्ट करे, जो रियलिटी में उसके साथ है, मगर एलेक्स का दिल अभी भी कहीं न कहीं एनोनिमस से मिलने को चाहता है। दूसरी तरफ रेगिना भी वेलेरिया को एलेक्स के मुतालिक समझाती है, मगर वेलेरिया को एनोनिमस के मैसेज का इंतजार करता देख के वो उसे एनोनिमस से मिलने का कहती है और वेलेरिया हिम्मत जुटाते हुए एनोनिमस को कैफे में लंच के लिए बुलाती है, जो एनोनिमस मान जाता है। वेलेरिया बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों अपनी निशानियां डिसाइड करते हैं, जैसे वो एक दूसरे को पहचानेंगे। वेलेरिया रेड कैप पहन कर आने का कहती है और एलेक्स होली जंपर। एलेक्स को स्कूल हॉलवे में रिची मिलता है, जो उसे वेलेरिया से बचकर रहने का कहते हुए बताता है कि वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है और उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं रह सकता, और वो एलेक्स की पूरी तरह ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन जब एलेक्स कैफे में वेलेरिया को रेड कैप पहने हैरान रह जाता है और तभी उसे एनोनिमस यानी वेलेरिया का टेक्स्ट आता है कि वो कहाँ है, और एलेक्स को यकीन हो जाता है कि वो जो भी उसे रिची ने बताया था वो सब सच था और वहाँ से चला जाता है। वेलेरिया सारा दिन एनोनिमस को मैसेज करती रहती है कि वो क्यों नहीं आया, मगर एलेक्स कोई रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन ब्रेकफास्ट पे एलेक्स की मॉम एलेक्स से उसकी परेशानी की वजह पूछती है, जिस पर एलेक्स कहता है कि वेलेरिया एक धोखेबाज लड़की है जिसने उसके साथ इतने महीनों से प्रैंक किया है, जिस पर उसकी मॉम उसे वेलेरिया को कन्फ्रंट करने का कहती है, मगर एलेक्स नहीं मानता। वो स्कूल में भी वेलेरिया को इग्नोर करने लग जाता है, जिससे वेलेरिया का दिल टूट जाता है, मगर एलेक्स भी वेलेरिया और रिची की दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वेलेरिया एनोनिमस और एलेक्स के दूर जाने से डिप्रेस हुए मूवीज देखने जाती है, जो भी उसका दिल नहीं बहला पाती, और वो अपने फ्रेंड से बात करती है, जो उसे कहता है कि यही लाइफ है और इसे जल्दी वो एक्सेप्ट कर ले। वेलेरिया को कुछ समझ नहीं आता, वो राफेल के पास जाती है, जो उसे अपने करियर पे फोकस करने का कहते हुए उसे एडवाइस देती है कि वो एक मूवी अपने पेरेंट्स को बना कर दिखाए और अपनी कैपेबिलिटी उनके सामने प्रूव करे। इसके बाद वेलेरिया अपने पेरेंट्स से आखिरी दफा मूवी बनाने की इजाजत लेती है और उनके सक्सेस पे मूवी बनाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अपना बिजनेस स्क्रैच से शुरू किया था। वो उस मूवी को एडिट करती है और कंप्लीट करने के बाद वो फ्लैश ड्राइव एलेक्स को स्कूल में देती है, जो एलेक्स पहले इनकार कर देता है मगर फिर पकड़ लेता है। वेलेरिया उसे प्रॉम के लिए पूछती है, मगर एलेक्स कहता है कि उसने नहीं आना और चला जाता है। वेलेरिया उसके एटीट्यूड से बहुत हर्ट हो जाती है। एलेक्स घर में इंटरनेट न आने की वजह
से अपनी असाइनमेंट्स बनाने का सोचता है और तभी उसे वेलेरिया की फ्लैश ड्राइव मिलती है जिसे वो प्ले करता है और उसकी मूवी देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वो ये फ्लैश ड्राइव वेलेरिया के पेरेंट्स को देने जाता है और उन्हें इसे एक दफा देखने को कहकर चला जाता है। वेलेरिया ऊपर प्रॉम की तैयारी कर रही होती है। जब वो नीचे आती है तो रेगिना उसे एलेक्स के आने का बताती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी मूवी देखती है, जो देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और वेलेरिया के ड्रीम को समझते हुए उसे सिनेमैटिक स्टडीज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। वेलेरिया फिर अनोनिमस को वॉइस नोट भेजती है कि वो नहीं जानती कि वो अब उससे बात क्यों नहीं कर रहा, मगर वो उसे दोस्त के तौर पर पाकर बहुत खुश थी और उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर उसे एलेक्स के बारे में बताती है जिससे वो बहुत प्यार करती है, मगर शायद एलेक्स उसे पसंद नहीं करता और अब वो भी उससे बात नहीं कर रहा और फिर वो प्रॉम के लिए स्कूल चली जाती है। सीन्स एलेक्स पर शिफ्ट होते हैं जो घर में नेट यूज कर रहा होता है, मगर उसकी मॉम का टीवी ऑन करते ही नेट चला जाता है और एलेक्स जब अपनी मॉम को टीवी ऑफ करने का कहता है तो नेट वापस आ जाता है और एलेक्स अपनी मॉम से टीवी को फेंकने का कहता है क्योंकि उनका पुराना डिश टीवी है जो इंटरनेट के सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर कर रहा है। एलेक्स को तभी एनोनिमस का वॉइस नोट आता है जो वो सुनता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि वेलेरिया को नहीं पता था कि वो एलेक्स है और वो उससे कहता है कि वो उधर प्रॉम में आ रहा है, जो पढ़कर वेलेरिया खुश हो जाती है। रिची को जब मालूम पड़ता है तो वो अपने दोस्तों के साथ उस एनोनिमस को बुली करने का सोचता है, मगर एलेक्स को आता देख के रिची कंफ्यूज हो जाता है और उसे जाने देता है क्योंकि वो नहीं जानता कि एलेक्स ही एनोनिमस है। एलेक्स का जंप देख के वेलेरिया खुश हो जाती है क्योंकि वो कहीं न कहीं चाहती थी कि वो एनोनिमस एलेक्स ही निकले। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए किस करते हैं और सारी प्रॉम नाइट डांस करते गुजारते हैं। यहाँ हम वेलेरिया का वॉइस ओवर सुनते हैं कि कैसे हम अनएक्सपेक्टेडली ऐसे शख्स से मिलते हैं जो उन्हें समझ पाता है और उन्हें कंप्लीट करता है। और मूवी के एंड सीन्स में हम कुछ साल के बाद ऐसा देखते हैं जहाँ दोनों अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं। वेलेरिया अब फिल्म शूटर बन गई है जबकि एलेक्स किसी वीरान इलाके में इंटरनेट सप्लाई लगा रहा है और दोनों फोन पर बात कर रहे हैं। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।